नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के व्यंजन वर्ण एवं उनके उच्चारण के बारे में सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनकी व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण तो मैंने बता दिया है, वर्ण पूरा बता दिया है, जिसकी संख्या 52 होती है। ये पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था, लेकिन उसमें व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो स्वर को भी मैंने बता दिया है। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं एवं इसका उच्चारण कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, त वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। तो जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, स्वर के बिना व्यंजन को बोलना संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके अगर व्यंजन वर्ण का क है, जैसे क में क्या होता है, बिना अ के हम लोग क नहीं बोल सकते हैं, बिना अ के क नहीं बोल सकते हैं, क। और ये क्या होता है, इसमें क्या है, स्वर वर्ण का अभाव होने के चलते इसमें क में हलंत लगा हुआ है, इसको हलंत हम लोग बोलते हैं। इसी तरह ख, जैसे इसमें ख, तो हम लोग को पूरा ख बोलने के लिए किस चीज़ की मात्रा को लगाना पड़ता है, अ लगाना पड़ता है। इसी तरह मान लीजिए खाना, जैसे खाना, खाना लिखना है, इसमें कितने हो जाएंगे स्वर, इसमें है ख में किस चीज़ की मात्रा है, आ की, और खा हो गया, न में आ की मात्रा है, तो हमारा आ क्या है, आ जो है वो स्वर वर्ण है, और ख जो क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। तो जिनके उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या ऐसा कहें कि व्यंजन वो वर्ण है जो स्वर पर आश्रित होता है, स्वर वर्ण पर आश्रित होता है, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे चलिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33। और इनके 3 प्रकार हैं, इनके 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इनके स्पर्श से बोले जाते हैं, और इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनमें 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। जैसे हम लोग को याद नहीं हो पाता है कि क किससे बोला जाता है या ख किससे बोला जाता है, तो इसके 5-5 वर्णों के व्यंजनों के 5-5 वर्ग बना लिए गए हैं अलग अलग, जिसको मैं बता दे रही हूँ, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ से बोला जाता है, ये कंठ से बोलते हैं। अब है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ये तालु से बोला जाता है। ये किससे बोला जाता है, तालु से, च, छ, ज, ऐसे करके, तो ये तालु से। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, मूर्धा से। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये दंत, दांत जिसमें सटता है, त, थ, द, तो ये दंत हो गया। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये ओठ से, बिना ओठ को सटाए इसको नहीं बोल सकते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन हो गया। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अतः ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल, व। इसमें 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इसमें 4 होते हैं। य को बोला जाता है तालु और जीभ की सहायता से, जिसको कहा जाता है तालव्य। तालव्य से बोला जाता है य।
मूर्धा और जीभ से बोला जाता है र, तो इसको कहा जाता है मूर्धन्य। ल बोला जाता है दांत और जीभ से, ल, तो दांत और जीभ को दंतस्य कहा जाता है। फिर व बोला जाता है दांत और ओठ से, जिसको दंतोष्ठ कहा जाता है। तो ये आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब है ऊष्म व्यंजन। एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारण हो, ऊष्म वायु से जो उच्चारण होता है उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं, श, श, श और ह। श, स, स, ह। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु और जीभ। तो तालु और जीभ के उच्चारण स्थान तालव्य हो गया। श, इस श का है जीभ और मूर्धा, तो इसका क्या हो गया? मूर्धन्य। ये है दंत स, दंत स का हो गया दांत और जीभ, तो दंतस्य। ये ह है, तो ह को बोला जाता है कंठ और जीभ से, तो ये क्या हो गया? कंठस्य। तो इसमें 4 ही वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, स, श, स और ह। जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ऊष्म वायु से उच्चारित होते हैं, उनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो सबसे व्यंजन वर्ण के ये 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जिसमें से 33 होते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। और हम लोग यहाँ से अगर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये 33 हमारे व्यंजन वर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर इसमें से आप लोग को और कुछ भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।